हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज सुबह सुबह जो है अभी 5:30 बजे मैं उठ चुकी हूँ। और आज का जो मौसम है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हो रही है बारिश। और बद्दी में जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी कुछ दिनों से, जो हम लोग एसी यूज़ कर रहे थे। और आज एकदम से सडनली इतनी तेज़ बारिश होने लगी। आधी रात से ही बारिश शुरू हो गई, आई थिंक 1-1:30 बजे से। लेकिन मैंने अभी उठ के बाहर देखा तो बहुत अच्छा सा एक फ़ील आया। और इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी 5:30 हुए, तो वैसे मुझे अभी और सोना था 6:30 तक। 6:30 का जो मेरा अलार्म था, लेकिन हाँ मैंने सोचा कि मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरी आँख जो खुल गई। क्योंकि जब बारिश हो रही है, इतनी तेज़ तूफान चल रहा है बाहर, बहुत तेज़ आंधी आ रही है। और बादल जो बहुत जोर जोर से उनके गरजने की आवाज़ आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से जो है मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे धोने आज कपड़े, कहीं ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और मेरा काम जो है अधूरा रह जाए। तो आज का जो रूटीन रहेगा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो व्लॉग नहीं जा रहा है। बताऊँगी व्लॉग क्यों नहीं जा रहा था और मैं कहाँ थी इतने दिनों से। तो बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आज सारा काम निपटा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने जो है कपड़े लगा दिए धोने के लिए, और मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कितनी जल्दी उठी क्यों, बाद में भी तो काम हो सकता है, पूरा दिन पड़ा था। लेकिन लालच है ना मन में कि जल्दी से काम फ्री करके फिर सोऊंगी दोबारा से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से मैं शुरू करूँ। हालांकि किचन जो है एज़ यूजुअल पूरा क्लीन है। शाम का सब्जी जो है कद्दू की है, लेकिन कद्दू काटने का जो सुबह सुबह कोई भी मूड नहीं हो रहा है 1% भी। और अगर विपुल की बात का ध्यान करें तो विपुल ने शाम को ही कह दिया था कि मुझे कल सुबह लंच में आप भेजना मैगी और मैक्रोनी। इसको ना मैगी और मैक्रोनी अगर मिक्स करके बनाओ तो अच्छी लगती है। तो वैसे स्कूल वाले मना करते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे के टिफ़िन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप देते हो तो मंथ में सिर्फ एक बार होनी चाहिए। तो मतलब इस तरह से कुछ जो है रूटीन होता है, क्योंकि मैगी जो अच्छी नहीं होती है सेहत के लिए। तो अभी मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ। मैं शायद वही चीज़ बनाऊँ, क्योंकि बच्चे को जब जो चीज़ पसंद है हमें वही चीज़ बनानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और कपड़े मैंने धोने के लिए लगा दिए। बाकी काम जो थे मेरे बाहर के वो मैंने निपटा लिए, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। और उसके बाद जो है ना अभी ना उसके बाद जो है मैं लगी हूँ अलमारी को सेट करने के लिए, क्योंकि मेरी जो अलमीरा है ना ये आपको थोड़ी सी उथल पुथल दिख रही होगी। ये जैसे ये कपड़े ऊपर मैसी पड़े हैं, ये कपड़े भी मैसी हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैं घर का काम नहीं कर रही थी। मेरी तबीयत जो बहुत ही मतलब ख़राब थी, बीमार नहीं थी मैं बीमार थी, मेरी तबीयत बीमार नहीं थी, मैं बीमार थी। मेरी तबीयत जो काफ़ी दिनों से ख़राब थी। मैं इस टाइम नींद में हूँ ना, तो इस तरह से बातें कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना मैं भी सेट करने वाली हूँ, क्योंकि चलो फिर जब जल्दी उठ ही गया तो ये सारी चीज़ें पहले कर लेती हूँ। किचन का काम तो बाद में हो जाएगा, देखूँगी क्या बनाना है। अगर मैगी ही बनानी हुई तब तो मुझे कुछ ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे सब्जी और रोटी बनानी होगी तो वो भी मैं बाद में देखूँगी। तो चलिए पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो अभी कर लूँगी मैं सारे सूट को बारी बारी से तय, क्योंकि ये जो फ़ोल्ड कर रखी है ना, ये इसके पापा ने कपड़ों को फ़ोल्ड किया है, क्योंकि उन्होंने ही कपड़े धोए थे। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हम गए थे कहीं पे अपनी फैमिली में ही, तो वहाँ से जब हम लोग आए तो फिर उसके बाद जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो 2 दिन तो मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पे थी, तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो सारा काम जो विपुल के पापा ने ही घर पर किया था। हालाँकि हम 3-4 दिन से यहाँ थे नहीं, तो 7 से 8 दिन हो गए थे जो हम किचन में गए भी नहीं हैं। तो इसी तरह से हमारा जो सारा काम था वो पेंडिंग था, थोड़ी डस्ट थी रूम में, और कपड़े जो विपुल के पापा ने इसी तरह से फ़ोल्ड करके रख दिए थे अलमीरा में। तो आज मैंने सोचा कि चलो जब जल्दी उठ गई हूँ तो पहले यही काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जितना मॉर्निंग में काम हो जाए ना उतना अच्छा लगता है। और मुझे तो आदत है मॉर्निंग में ही काम करने की। मुझे अच्छा लगता है कि सुबह 9-10 बजे से पहले पहले मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर भी अपना ध्यान देना होता है और यूट्यूब के लिए वीडियो भी शूट करनी होती है, साथ में एडिटिंग करनी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में भी मैं जो है सुबह सुबह कोशिश करती हूँ कि सारा काम हो जाए। तो देखिए मैंने तय कर लिए हैं, बारी बारी से मैं अलमीरा में जो सारे कपड़े लगा दूँगी। अभी जो मेरे कपड़े वो सारे सेट हो चुके हैं, उसके बाद जो है मैं विपुल के पापा के कपड़े निकाल लूँगी, उनके कपड़े भी अच्छे से तय कर दूँगी। फाइनली मेरी तो ऊपर वाली जो रो है इसमें विपुल के पापा के देखिए कपड़े मैंने होते सारे हैं, यहाँ पे कपड़ों को हमने अच्छे सब से जो है लगा दिया है। प्रेस नहीं किए, बट फिर भी जो कपड़े थोड़े सेट हो गए, क्योंकि अगर हम इस तरह से तय करके कपड़ों को रखते हैं ना, तो विदाउट प्रेस भी अगर हमें घर पे, क्योंकि ये सारे कपड़े जो है घर पे पहनने वाले हैं, तो अगर हम घर पे पहन ले तो चलेगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अदरवाइज़ आपको अगर कपड़े आप ऐसे फोल्ड करके रखते हो जल्दबाजी में, तो आपको कपड़ों में जो तय करना बहुत, मतलब प्रेस करना जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये वाला जो है मैंने रो बिल्कुल क्लीन कर दिए। यहाँ पे भी कुछ सामान पड़ा था जो यूज़ वाला नहीं था, तो मैंने इसको अभी क्लीन कर दिया। बाकी मैं बाद में देखूँगी कि यहाँ रखना क्या है। तो ये मेरे ऐसे सूट्स है जो मैं अभी मार्केट के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब जब मुझे मार्केट आना जाना होता है तो एनऑल मैं तब भी इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मेरे ये डेली वाले कपड़े हैं, और ये थोड़ी मेरी जीन्स वाली कलेक्शन है, ज़्यादा मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं रखे। कपड़े मेरे पास बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो है मैंने बहुत दिल पक्का करके ना अपने कपड़े जो है ज़्यादा दान कर दिए। और ये जो पैकेट है ना, ये है सॉक्स का पैकेट। इसमें हम हमेशा सॉक्स रखते हैं और इसको हम इधर ही रखते हैं, क्योंकि क्या होता है बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, उन्होंने ऑफिस जाना है, और मुझे भी अगर कहीं जाना है तो फटाफट से हम यहाँ से अपनी सॉक्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपको सॉक्स ढूंढने में ना बहुत टाइम लग जाता है। और ये मेरा खाली करने के लिए रह गए। ये मेरा केदारनाथ का बैग है। जब मैं केदारनाथ गई थी ना, तो उस टाइम पे हमने इसको परचेज़ किया था वहाँ प्रसाद लेने के लिए। तो अगर आप केदारनाथ में जाकर प्रसाद लेते हो ना, तो आपको इस तरह का जो है बैग मिलता है। केदारनाथ जी की इसमें पिक है, और जब तक रह सकता है इसको मैं अच्छे से रखूँगी। बाकी अभी ये मैसी हो चुका है सारा। तो ये लॉकर है, जिस लॉकर से जो है मेरा मंगलसूत्र गुम हो गया था। और मेरा मंगलसूत्र जो है ना गुम हुआ था जब, तो वो यहाँ पे फ्रंट पे रखा था, या शायद इस जगह में यहाँ पे सामने रखा था। बाकी जो चीज़ें थी वो यहीं पे थी, लेकिन अभी ये डब्बे जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचने की बात ये है कि यहाँ से जब मंगलसूत्र उठाया गया ना, तो किसी ने इतनी ताका झाकी नहीं की कि यहाँ पे भी सामान हो सकता है, क्योंकि ये जो सामान था ना वो उस टाइम ढका हुआ था। इसके ऊपर एक सामान रखा था, इससे ढका हुआ था। तो सबसे पहले जिसने भी आके ऐसे करके खोला ना, तो उसको यहाँ पे सामने मंगलसूत्र दिखाई दिया और वो उठ गया। तो ऐसे है, तो इसमें लॉक नहीं था, क्योंकि जब से मैंने ये अलमीरा ली ना, इसका मुझे ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि इसमें अच्छे से लॉकर नहीं है। बाकी उससे पहले मेरे पास डबल डोर वाली जब अलमारी हुआ करती थी ना, तो उसमें अच्छे से लॉकर हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो है कभी चीज़ें गुम नहीं हुई। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं। तो ये विपुल सो रहा है। बेडशीट मैंने निकाल दी है, क्योंकि मुझे धोनी थी, इसलिए मैंने रात में ही निकाल दी थी, और बिछाई नहीं थी, क्योंकि रात में हम लोग 11:30 पौने 12 बजे के करीब सोए थे। उसी टाइम मैंने ये जो निकाल दी थी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी जो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने रैंक खाली कर दिया। हालांकि किचन मेरा बिल्कुल क्लीन था, बर्तन वगैरह सारे वॉश थे, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि 7-8 दिन बाद आज मैं जो किचन में आई हूँ काम करने के लिए और खाना बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि पहले मैं डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि छोटे छोटे से कॉकरोच होते हैं जो ऑलमोस्ट हमारे रूम में मिलते हैं। पता नहीं, हम लोग हर वक्त अपने रूम में स्प्रे भी रखते हैं, लेकिन छोटे छोटे से कॉकरोच ना आ ही जाते हैं। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम से कि बर्तन काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं है, शायद उस पर कॉकरोच वगैरह गए हो। तो मुझे थोड़ी सी ना क्लीनिंग वाली अंदर से बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे हर चीज़ क्लीन चाहिए। तो
इस वजह से जो है मैंने पहले रैंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया। सारे बर्तन जो है मैंने सिंक में डाल दिया। और आप मेरे बर्तन सोच रहे होंगे कि इतने सी, तो मैंने बहुत कम जो है लिमिटेड से बर्तन रखे हैं। बर्तन बहुत बड़े हैं लेकिन सारे बेड बॉक्स में रखे हैं, क्योंकि हम सब 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए 4-5 थाली और प्लेट ये बहुत होती है। क्योंकि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते अपने घर पे, कोई भी चीज़ प्लास्टिक की यूज़ नहीं है हमारे, मतलब हम स्टार्टिंग से ही नहीं हम लोग करते हैं। तो बस हमारे पास जो भी बर्तन है वो स्टील के ही है, और कोशिश करते हैं कम से कम बर्तन हम किचन में रखें, क्योंकि बहुत छोटा सा किचन है, एक ही रूम में, तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो 4-5 गिलास, 4-5 थाली, बस इतना रखा है। बाकी 2 कुकर है, 1-2 कढ़ाइयाँ हैं, बस ये सारी चीज़ें रख के हमने बाकी सारे सामान जो है बेड पे रखा हुआ है। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे सारे जितने भी बर्तन हैं अच्छे से एक बार क्लीन कर लिए। सारे क्लीन ही थे, और लेकिन मैंने फिर से एक बार से अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लिया अच्छे से पानी से। और बस ये देखिए अब इसके बाद जो है मैं अच्छे से लगा दूंगी सारे बर्तनों को। जैसे मैंने बताया 4-5 गिलास है, तो सेम वही 4 गिलास स्टील के हैं, बाकी गिलास मेरे पास जो है कांच के हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने कांच के यहाँ पे नहीं रखे, अलमीरा में है। तो ये देखिए मेरी 4-5 थाली हैं, बस इतना सा जो सामान मैंने अपने किचन में रखा है। उसके बाद जो है मैं शेल्फ वगैरह पे अच्छे से जो है पहले सर्फ़ वाला पोछा लगा लूँगी, मतलब इस तरह से सर्फ डाल के थोड़ा सा पानी में और डिटॉल डाल के इस तरह से जो है मैं अपनी जो शेल्फ़ को है अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं एक बार साफ़ पानी से भी इसे वॉश करूँगी। तो इस तरह से वॉश करने के बाद मैं हूँ विपुल को बस तक छोड़ने के लिए। हवा चल रही है ना बहुत तेज, और मैं पुदीना निकालने के लिए, शायद आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे पुदीना निकालने के लिए। विपुल को जो है मैंने बस में बिठा दिया है, और पुदीने को देखकर आ गई मुझे निधि दीदी की याद, क्योंकि ये पुदीना जो है मेरे घर के बगल में ही लगा है, साथ वाले घर पे। तो जब लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने और निधि दीदी ने यहाँ पे क्यारी बनाकर जो है इस तरह से पौधा, मतलब सॉरी पुदीना लगाया था। अब मुझे नहीं पता कि वही वाला पुदीना है ये, या उसके बाद किसी और ने भी लगाया है, क्योंकि इसमें टाइम टाइम पे पानी भी देते हैं और गुडाई भी करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। अब हम तो रहते नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ से खाने के लिए पुदीना निकाल लिया करते हैं, क्योंकि पुदीना जो है आप जितना तोड़ोगे ना उतना वो खिलता है और अच्छे से बढ़ता भी है। तो अभी जो है मैं विपुल को छोड़ के आ चुकी हूँ, और टाइम हो रहा है 8:30 का। तो उसका स्कूल जो 8:30 से शुरू होता है, तो 8:05 पे, 8:10 पे इतना जो है हमारे घर के पास बस पहुँचती है। तो उसको मैं छोड़ के आ गई हूँ। मैंने सारा काम ऑलमोस्ट उसके जाने से पहले ही कर लिया था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज मैं उठी थी 5:30 बजे, लेकिन फिर भी जो है आधा काम, मतलब थोड़ा सा काम अभी मेरा 1-2% काम अभी बचता है जो फिनिशिंग का है। बाकी क्योंकि मैं ना बहुत दिनों बाद, मैं बताऊँगी कि मैं अभी 4-5 दिन से कहाँ थी, तो इसी वजह से ना सारी चीज़ें मैसी हो रखी थी। तो आज मैंने ये बेडशीट साफ़ कर लिया, ये बेडशीट को धो दिया है, अभी मैंने यहाँ पे कुछ बिछाया नहीं है। छोटी वाली जो अलमीरा है उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से, और मैंने आपको दिखाया ही। ये वाली अलमीरा भी जो है मैंने अच्छे से सेट कर दी है। उसके बाद बची किचन, तो किचन में भी ये जो मैंने ये सारी चीज़ें ना आज धो के, जबकि ये सारी चीज़ें धुली हुई थी और अच्छे से लगाई हुई थी, लेकिन मुझे होता है ना कि अगर मैं 2 दिन बाद भी अपने किचन में आऊँ ना, तो मुझे चाहिए कि सारी चीज़ें मैं खुद से सेट करूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने अभी अच्छे से धो ली है ऊपर तक सारे, क्योंकि गेस्ट वेस्ट भी आए थे ना, तो थोड़ा सा होता है कि जब गेस्ट आते हैं तो खाना ज़्यादा बनता है, और फिर एक ही रूम में होता है ना, तो एकदम से ना सारी चीज़ों पे, आप समझ ही रही हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे आप तड़का लगाते हो ना, तो तड़के में से जो ये धुआं सा उठता है, जो सारी चीज़ें, तो ये डब्बों पे बैठ जाती है, और डब्बे ना फिर चिपचिपे हो जाते हैं या बर्तन। तो इसीलिए ना मेरा रूटीन होता है कि हर वीक में मुझे ये सारी चीज़ें को जो साफ़ करना होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें कर ली है। तो इन सारी चीज़ों में करने में बहुत टाइम लगा है मुझे। तो 5:30 में उठी थी, 7:30 तक जो है मैंने अपने घर का काम किया। 7:30 के बाद मैंने विपुल को नहलाया, खुद नहाई, पूजा पाठ किया, जो भी करना था वो सारी चीज़ें करके 8:05 पे हम घर से निकल गए थे बस के लिए। तो मैं उसको बस में जो है बिठा कर आई हूँ। लेकिन आज हुआ क्या कि बहुत तेज़ जो है आंधी चल रही है, और बाहर ना बहुत ठंड लग रही थी। अंदर तो ठंड नहीं लग रही, अंदर तो हम फ़ैन चला रहे हैं, हालांकि अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर हम फ़ैन चला रहे हैं, और बाहर थोड़ी सी ठंड लग रही थी। और आज विपुल को जो है हाफ़ टी-शर्ट और हाफ़ निक्कर में मैंने स्कूल भेज दिया है, तो भी मुझे लग रहा है कि शायद उसे ठंड ना लगे। और मुझे सिर्फ अभी पानी भरना है, जो काम मेरा पेंडिंग है, पानी भरना है। फ्रेश पानी आता है बाहर, तो वो भरना है। जो बाथरूम में कपड़े मैंने वॉश कर लिए उसको जो है सूखने के लिए डालना है, लेकिन सूखने डालने के लिए मुझे ये हो रहा है कि मैं कैसे डालूँगी, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है। कपड़े धुल तो रहे, ड्रायर नहीं हो रहे हैं। तो हालांकि भी ज़रूरत भी नहीं थी गर्मियों में ड्रायर की, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आज ज़रूरत है। तो फिर कपड़े जो है पर मैं डाल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान चल रहा है। और मुझे सबसे पहले करनी है बाहर की क्लीनिंग, जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बाहर ना एकदम कूड़ा कूड़ा हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आपको।
चीज़ें ना उड़ के एकदम एक जगह पे पहुंच चुकी है और सारा गंदा हो चुका है। शाम के लगभग बज रहे हैं 6 और हम लोग आ चुके ग्रीन एप्पल स्कूल रियान को छोड़ने के लिए। रियान को हमने छोड़ दिया, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं पार्क में। तो हम लोग तो वैसे भी घर से इसी पार्क के लिए आए थे। बच्चे का थोड़ा सा जो है फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर के नियर बाई में कहीं पे भी पार्क नहीं है। तो यहाँ पे जो है बच्चे को बहुत सारे बच्चे भी मिल जाते हैं खेलने के लिए, पार्क भी है, अच्छा खासा जो है फिज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है। तो बस हम यहीं पे आए थे। यहाँ पे सडन जैसे हमें हमारी फ्रेंड मिल गई, तो हम उनको भी अपने साथ ले आए। तो हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी बातें की, टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा एंजॉय भी किया। तो देखिए बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आसपास में आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है। बीच में बहुत बड़ा सा पार्क है और चारों तरफ को जो है बिल्डिंग्स है। तो जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वैसे ही सुबह शाम के टाइम यहाँ पे टहलने के लिए आ जाते हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, क्योंकि 1 घंटा जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम बिताया। अभी जो रियान को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है। तो 7 बजे हम लोग पहुँच चुके थे रियान के स्कूल। यहाँ से हम लोग रियान को ले रहे हैं वापस। तो आप सोच रहे होंगे रात के 7 बजे कौन सा स्कूल लगता है। तो यहाँ पे आता है रियान डांस क्लासेस के लिए। ग्रीन एप्पल स्कूल है, यहाँ पे शाम के टाइम जो है डांस क्लासेस होती है। कोई भी यहाँ पे ज्वाइन करवा सकता है अपने बच्चे को, ज़रूरी नहीं है जो स्कूल में पढ़ते उन्हीं के लिए है। बाहर के भी अदर पर्सन कोई भी अगर अपने बच्चे को यहाँ पे डालना चाहता है तो आप लोग डाल सकते हो। तो साथ में अगर बड़े लोगों को भी कुछ डांस सीखने का शौक़ है तो वो लोग भी जा सकते हैं, बच्चे बड़े कोई भी जा सकता है। उसके बाद आ चुके थे हम वहाँ से घर, और ये देखिए कितना तेज़ तूफ़ान चल रहा है। तो करते हैं अभी वीडियो का एंड और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।